अब आप ही समझाइए थानेदार जी को। वो साड़ा कारखाना बंद हो गया तो बबीता जी की नौकरी का क्या होगा? बबीता जी की नौकरी? हाँ जी, आज ही मिलके आया हूँ आपके घर पे। बेचारी मुसीबत की मारी, अजी नौकरी की सख्त जरूरत है उनको। दिल पिघल गया, अभी अभी तो जॉब नहीं करके आया हूँ। अब हवलदार जी बताइए ना थानेदार जी को। लाली यो कब हुआ? मैंने पता भी ना है। तू सही कह रहा है क्या? हाँ सर साहब सही बोल रहा है। ये तूने अच्छी हिम्मत दिखाई बबीता। देख, वैसे भी ना आजकल के जमाने में बिना मशक्कत किए कुछ नहीं मिलता, चाहे वो नौकरी हो या फिर अपना हक। शाबाश, धीरे धीरे तू सब सीख रही है। अरे और वैसे भी वो तुझे नहीं तो किसी ना किसी को तो रखता ही। फिर वीरबालिका, वीरबालिका। अरे ये हनुमान को क्या हो गया? आज ये इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? पकड़। अरे सुनना रही के नीचे आ। अरे क्या हुआ? मिनी घर पे नहीं है, क्या काम है? अरे तो उसकी मदर तो है ना, उनसे ही बात करनी है। सर साहब जरा आराम से। आज आराम आराम से कोई बात नहीं होगी, क्लियर कट आज ही सब होगा फैसला यहाँ पर। ऐसा है कि आप दोनों आ जाओ नीचे। क्या हुआ? ये पूछो कि क्या ना हुआ। क्या बात है लाला भाई साहब, क्या हो गया है? लाला क्या बताएगा, आप मुझसे पूछिए। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि भाई हनुमान सिंह जैसी कौन सी बड़ी मिस्टेक हो गई, कौन सी गलती हो गई कि आप मदर डॉटर जो हो दोनों पता नहीं कौन सा बदला ले रहे हो आप लोग मुझसे। आप लोग को घर की जरूरत थी भाई, छत की जरूरत थी, घर दिया आप लोगों को। बोलो दिया कि ना दिया? मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी ना आप लोग को, मॉरल सपोर्ट दिया हनुमान सिंह ने। कुछ ना सोचा आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे क्या बकेंगे। वर्दी छोड़ने के लिए रेडी हो गया, लेकिन आप लोग का साथ ना छोड़ा हनुमान सिंह ने। बोल लाले सही है कि ना ये बात? हाँ सर साहब, पर थोड़ा आराम से। जानता है लाले मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि हमारी लेट वाइफ इमरती ने जो सिखाया था कि हनुमान सिंह लाइफ में चाहे कुछ कर लेना, लेकिन अपने प्रिंसिपल के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी मत करना, चाहे कुछ हो जाए। और ये मदर डॉटर जो है, ये समझ लो कि मेरे उसूलों के साथ छेड़खानी कर रही है। बस हनुमान सिंह को यही प्रॉब्लम हो गई। जी जी। अरे तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया हनुमान? आखिर किया क्या है इस बेचारी ने? क्या नाम है उस सप्लायर का? त्रिलोक सिंह। तरलोक। वो तरलोक अब मार से फेवर मांग रहा है। नहीं भी देखो, एक बात समझाऊं मैं कि जो पुलिस की जो वर्दी पहनी है ना, ऐसे नहीं पहनी है। अब वो फेवर के चक्कर में चाह रहा है कि मैं उसको ऑब्लाइज करूं। अरे क्यों करूं? बोलो नहीं भी, दे दूं उसे फेवर, कर लूं गद्दारी यूनिफॉर्म के साथ? जवाब क्यों ना देती है मदर डॉटर? क्या करूं? क्या जरूरत थी उससे नौकरी मांगने की? पुलिस की नौकरी के साथ मैं गुस्ताखी कर लूं? ऐसे कैसे? मेरे उसूलों के खिलाफ है ये। इनकी नौकरी के चक्कर में मेरे से फेवर मांग रहा है, इनके नाम से एहसान लाद के। यू करना क्या चाह रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रही? अब क्यों मांगी उससे नौकरी? ऐसी क्या जरूरत थी? आप मेरे नाम की सिफारिश करवाना चाहते हो, मेरे नाम को यूज कर रहे हो आप लोग। हनुमान अंकल, आप मेरी बेब से ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ, आपकी बहुत एहसान है हम पर। आपने बहुत सपोर्ट किया है हमें, मैं भी मानती हूँ, और इसके लिए हम बहुत थैंकफुल भी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आपका जो चीज चाहे आप बोलेंगे, स्पेशली मेरी बेब्स को। आपको अभी के अभी मेरी बेब से माफी मांगनी होगी। मिनी रहने दे। छोरियो तो ना होगा। पूरी दुनिया जानती है मैं लेडीज की कितनी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इस बार तेरी मम्मी की मिस्टेक है तो मैं तो माफी ना मांगूंगा। और तेरी मम्मी ने मिस्टेक की है तो माफी तेरी मम्मी मांगेगी।
बात के अंदर अब कोई भी बहसबाजी नहीं होगी। मैंने जो बोल दिया वो बिल्कुल फाइनल है, बात खत्म। अरे कम वक्तो, दोनों ऐसे लड़ मरोगे या सुनोगे भी कि क्या बात हुई? बात जो भी हो नहीं भी, हनुमान अंकल ने ऐसे बोला कैसे? तेरा नामकरण मैंने बहुत सही किया है, वीर बालिका। एक वीर तो तू है, लेकिन तू है भी बालिका ही। अपने प्रिंसिपल पर, अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहना कितना मुश्किल है ये ना बता, इसलिए तू मन ये सब ताव दिखाती है। सही कहा आपने हनुमान अंकल, मैं बालिका हूँ और आप भी मेरे अंकल है ना, ताव तो आप ही भी बड़ा है। आपको क्या लगता है आप ही के प्रिंसिपल, आप ही के उसूल है और किसी के नहीं है? तूने पहले 36 बार मैंने कहा है कि तुझे ना ये एंगर वाला इश्यू है, तेरा जो टेम्परामेंट है ना उसको थोड़ा सा नीचे रखा कर शांति से। बहुत बार बोल चुका हूं लेकिन तेरा समझ में नहीं। और मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन मैं इस बार बोल रही हूँ हनुमान अंकल, अगर मुझ में एंगर इशू है ना, आप में भी एटीट्यूड इशू बहुत है, तो इसे ना थोड़ा डाउन रखा करो। तो नौकरी तो मांगी थी ना तूने, इतनी सी बात थी, और क्यों ना मांगे तू नौकरी यार, राइट है तेरा, इसमें क्या प्रॉब्लम है हनुमान अंकल को? अरे बात कुछ और भी है मिनी। वो पुलिस डिपार्टमेंट का सप्लायर है, वो पुलिस पब्लिक स्कूल में यूनिफॉर्म सप्लाई करता है। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मिनी प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे नौकरी देने के बदले में तेरे हनुमान अंकल से फेवर लेना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है उनका। ये तो बहुत गलत बात है ना। इतना बुरा फील हो रहा है ना मुझे, इतना गिल्ट फील हो रहा है कि मेरी वजह से इतने ईमानदार ऑफिसर को पहली बार किसी की बात सुननी पड़ी। 2 बार कहने का मौका मिल गया उस आदमी को। अरे तू उसे चक्कर ही काटती रहेगी कि मैं तेरे पीछे दौड़ दौड़ के थक गई हूँ, चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या है? देख बेब्स, तूने सिर्फ नौकरी मांगी है, फेवर तो नहीं मांगा ना, तू तो क्लियर है। लेकिन अगर हनुमान अंकल फेवर दे रहे हैं तो वो क्लियर नहीं है, वो मना भी तो कर सकता है ना। लेकिन अगर वो आदमी मुझे जॉब केवल इसलिए ऑफर कर रहा है क्योंकि वो तेरे हनुमान अंकल का फायदा उठा सके, तो ये तो ठीक नहीं है ना मिनी। कुछ भी क्लियर नहीं है। तो रुक। क्या हुआ? क्या कर रही है तू? तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ मिनी? ये लड़की है ना, बिल्कुल कुछ सुनती ही नहीं है। कहाँ? ऑटो ऑटो! अरे पर कहाँ जा रहे हैं हम? अरे यार, एक तो तुझे 100 सवाल पूछना इम्पोर्टेंट है क्या? ऑटो ऑटो! अभी ऑटो क्यों बुला रही है? वो मैं स्कूटी लेने गई थी ना गैरेज से, तो अभी तक सर्विसिंग हुई नहीं थी पूरी, तो मैंने सोचा बाद में ही लेती हूँ। हाँ सही है, मतलब अब जब गैरेज में गाड़ी दी है तो सर्विसिंग तो पूरी होनी चाहिए। ठीक किया ना मैंने? हाँ ठीक है, बुला हाँ। ऑटो को। चल कहाँ जा रहा है? ऑटो ऑटो! मैं आपसे पूछ रही, क्यों किया आपने ऐसा? आज आपको मुझे ये बताना ही पड़ेगा। आपने अशोक और मीता से एक साथ आरती कराई, जोड़े में। इसका मतलब समझते हैं आप? क्या करना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो? कहीं आप अशोक और वो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते। बबीता के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। बबीता अब आपकी बहू नहीं रही शमी जी, आप समझती क्यों नहीं?
ये हमारी कमजोरी है कि हम हीरे जैसी बहू खो बैठे, लेकिन कोयले जैसे बेटे को सीने पे लेके जीना भी तो हमें पड़ेगा ही ना। बेटा ना कहो उसे, मेरी कोख को गाली दी है उसने। फिर भी शमी जी, पैदा तो आपसे और हमसे ही हुआ है ना, भले ही राक्षस का स्वरूप ले लिया हो। बबीता तो उसे इंसान न बना पाई, शायद बीता नहीं। थैंक्स। Ashok, I want to talk to you. बोलो। I cheated on you, Ashok. मैंने पापा जी को तुम्हारी एब्सेंस में प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने के लिए मना किया। If it was my will, मैं उन्हें ऐसा करने भी नहीं देती। I just wanted to confess this to you. लेकिन क्यों? Because I didn't feel it was right, Ashok. No, it wasn't. और मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ because I've always been very honest with you. मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, unlike you. मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ तुमने पापा जी को साइन करने से मना क्यों किया? तुम्हें नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है ये कोलैटरल हमारे लिए? बताओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मीता, क्यों किया तुमने ऐसा? I don't know, अशोक। मुझे डर लगता है। डर लगता है? किससे? I don't know, तुम, but मुझे डर लगता है। मीता, डर लगता है? किससे डर लगता है? तुमसे, तुमसे, तुमसे डर लग रहा है। I'm scared of you, Ashok. कहीं तुम अपने पेरेंट्स को हर्ट ना कर दो, कहीं मुझे हर्ट ना कर। इधर देखो मीता, इधर देखो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा हूं? अपने माँ बाप के साथ ऐसे करूंगा? तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा? ऐसा हूं मैं मीता? I'm sorry, but हाँ ऐसा लगता है। अरे मेरी सुन, तो यहाँ पे क्यों लेकर आ गई? अच्छे तो नहीं लगता है। क्यों? बात तो एक्सक्यूज मी, सप्लायर लोग कहाँ मिलेंगे? वहाँ मिलेंगे। हाँ। अरे मैडम, मैडम सुनिए तो, कहाँ जा रही है आप मैडम? मैडम। सतनाम, अरे सतनाम सुन रहा है तुझे? हैं? अरे वो यूनिफॉर्म डिलीवरी करनी है। डिलीवरी किसकी? तेरी डिलीवरी करनी है यूनिफॉर्म की। अरे बना रहा हूँ ना। रुक, अरे आप तो कल से ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी ना? एग्जैक्टली। कल से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे या नहीं, यही डिसाइड करना है। इनकी तारीफ? जी मेरी बेटी है मिनी। देखिए अंकल, बात बहुत सिंपल सी है। अगर आप मेरी बेब्स को जॉब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप हनुमान अंकल से फेवर्स चाहते हैं, देन भूल जाइए, आई एम सॉरी, मेरी बेब्स जॉब नहीं करेगी। नहीं, हम तो यहाँ नौकरियां बांटने का काम कर रहे हैं। आपकी मम्मी ने खुद ही कहा था हमें। ऑफ कोर्स कहा था। मेरी बेब्स को जॉब चाहिए, आपको एम्प्लॉय चाहिए। इट्स अ गिव एंड टेक। ये मेरी बेब्स के सर्टिफिकेट्स और क्वालिफिकेशंस है।
अगर आप इनके बेसिस पे बेब्स को जॉब दे रहे हैं, वेल एंड गुड, वरना टाटा बाय बाय। और हाँ, 10 मिनट का वक्त दे रही हूँ आपको, डिसाइड करके बता देना, हम बाहर बैठे हैं। चल, और हाँ, चाय वगैरह भी भिजवा देना प्लीज। बिस्किट भी ले आना। चीयर्स। पागल है तू। क्या यार बेब्स, मजाक भी नहीं करने देती। तू ना कुछ भी बोलती है मिनी, अंदर वो सप्लायर से क्या क्या बोलकर आ गई। अरे मैंने आगे रह के तो जॉब मांगी थी उनसे, बस है ना एकदम से रिएक्ट कर देती है तू, सोचती भी नहीं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब उसने जॉब देने से मुझे मना कर दिया तो। बेब्स, जितनी जरूरत तुझे जॉब के लिए है ना, उतनी ही जरूरत उन्हें भी सुपरवाइजर के लिए होगी, तो टेंशन मत ले। तुझे बड़ा पता है। चाय भी अच्छी है। मुझे नहीं पीना। बेटी, क्या सोचा आपने? हाँ, इनके सर्टिफिकेट देखे मैंने। इससे पहले आपने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको इस कंपनी में काम देता हूं। और हाँ, हनुमान सिंह से कोई फेवर नहीं चाहिए हमें। जी थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी। एक सेकेंड, सैलरी की क्या बात हुई आप दोनों के बीच? सैलरी देखो, हमारे यहाँ जो पहले सुपरवाइजर काम करता था उसको हम 10,000 देते थे। 15 से नीचे मेरी बेब्स काम नहीं करेगी। लेकिन योर विश, टेक इट और लीव इट। 15 से एक नया पैसा नीचे नहीं, सोच लीजिए। देखिए, आप दोनों लेडीज हैं, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। 5 ज्यादा है, ठीक है। मैं आपको 15 देने के लिए तैयार हूं। और हाँ, कल से आप काम पर आ जाना, लेकिन यहां नहीं, फैक्ट्री में। आपको फैक्ट्री में वर्करों को सुपरवाइज करना है। ये सतनाम जी है, ये टेलर मास्टर हैं। ये आपको समझा देंगे कि आपको क्या क्या करना है। अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। चल बेब्स, थैंक यू। फिर कल से जॉब करनी है। चाय अच्छी थी। हाँ, थैंक यू। चल। सेठ जी, एक बात समझ में नहीं आई। जब हम हनुमान सिंह से कोई फायदा नहीं उठा सकते, तो इसे नौकरी देने का फायदा ही क्या है? सतनाम जी, आप नहीं समझेंगे। हम अपने पुराने सुपरवाइजर को कितना सैलरी देते थे? 25,000। और ये कितने में काम कर रही है? 15,000 में। इसको काम की जरूरत है, मन लगा के काम करेगी। जब काम सीख जाएगी तो 1-2 हजार बढ़ा देंगे, परमानेंट कर देंगे। फायदे का सौदा है सतनाम। इन्हें 2 दिन का फायदा तो दिखता है, और सारा भविष्य अंधकार में जा रहा है, ये नहीं दिखता। चीटिंग कर रहे थे सर साहब, जुराबों में और स्लीव्स में फर्रे छुपाए हुए थे। ये देखो कमाल, ये देखो सर साहब। भाई छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों के अंदर इतनी बढ़िया मेहनत करते हो तुम लोग, पढ़ने में क्यों नहीं लगाते इतनी मेहनत है? बड़ा गजब का टैलेंट है भाई तुम लोगों में। सर, आप तो शर्मिंदा कर रहे हो। मैं शर्मिंदा कर रहा हूं? शाबाश भाई प्रिंसिपल साहब, ये है हमारे देश का हुनर भविष्य। देख, बात समझ मेरी। आगे से यो सब हुआ, इतने डंडे मारूंगा कि परीक्षा के अंदर बैठ तक ना पाओगे। हनुमान अंकल, मुझे आपको कुछ बताना है। भाई लाले बोल दे, जो लोग गुस्से के अंदर हाई टेम्परामेंट में बात करते हैं ना, ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों से मैं बात ही नहीं करता।
फाइन, मुझे भी जिनमें बहुत एटीट्यूड है उनसे बात नहीं करनी। बेब्स बता, मैं नहीं बताऊंगी। मैं क्या बोलूं मिनी? अरे बता बेब्स, क्योंकि इन्हें तो यही लगता है ना मैं जो बोलती हूँ गलत बोलती हूँ, मुझ में तो एटीट्यूड ही एटीट्यूड है। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू बता। अब वो हम गए थे वहां पे। अरे हद है यार, ऐसे नीचे देख के क्या बात कर रही है? तू मेरी तरफ से बात कर रही है, थोड़ा मेरी तरफ बात कर कॉन्फिडेंटली। हनुमान अंकल की आंखों में आंखें डाल के देख ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ। सही बात कर रही है तू। हनुमान अंकल इधर देखो। देख लिया तेरी तरफ, बोल। इधर नहीं, इधर। चल बोल बेब्स, बोल जल्दी यार, पूरा दिन नहीं है हमारे पास, बहुत बिजी है, बहुत काम है हमें। अब वो हम सप्लायर त्रिलोक, हाँ I mean, त्रिलोक के यहाँ गए थे उसके ऑफिस में। साफ साफ कह दिया उसे कि आप है ना ऐसे ऑफर वॉफर जो क्या मांग रहे हो, फेवर मांग रहे हो ना आपसे, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर बिना फेवर के जॉब देना है तो दो, वरना हमें जॉब नहीं चाहिए, मैं जॉब नहीं करने वाली हूँ, ऐसा साफ कह दिया उसे। फिर वो बोलने लगा कि ऐसे कैसे आप वो कह रहे हो। पूछ लीजिए अपने सर साहब से कि मिल गए उन्हें आंसर या अभी भी उसूलों की दुहाई देंगे। मेरी बेब्स को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, उसे ये जॉब अपने खुद की मेरिट पे मिला है, और वो इस जॉब के कितने लायक है ये भी वो जल्द ही प्रूफ करेगी। सर साहब क्या हो गया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना बबता बहन जी का जॉब करने से, कर सकती है ना? भाई क्या कह रहा था मैं? सर चीटिंग करेंगे तो लाइफ के एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे। एकदम सही, देखा ना उस नन्ही वीर बालिका को, कभी चीटिंग नहीं की उसने। और हमारे सर साहब, इन्होंने भी कभी जिंदगी में चीटिंग नहीं की, इनसे प्रेरणा लो। ओके चलो। सॉरी सर। सॉरी सर। सर जी कहाँ खो गए? लाले जी बात ऐसी है कि मन लग रहा है कि आज थोड़ी सी चीटिंग तो मैंने कर ली चुपके से। इधर देखो मीता, इधर देखो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा हूं? I'm sorry but हाँ ऐसा लगता है। तुम कैसे बन गए हो, क्या से क्या हो गए हो? एक टाइम था जब मैं तुम्हारे साथ इतना सिक्योर फील करती थी, इतना प्रोटेक्टेड फील करती थी, अपनी सारी बुरी यादें, पास्ट की सब कुछ भूल जाती थी जब तुम मुझे हग करते थे। I used to be like a baby in your arms. पर अब ऐसा नहीं होता, तुम सुनते ही नहीं हो कोई बात। तब तुम सुनते थे, समझते थे,
मैच्योर एक्ट करते थे, प्लीज कोशिश तो करते थे मैच्योर एक्ट करने की, पर आप नहीं करते हो। पता नहीं तुम क्या बन गए हो, कैसे क्या हो गए हो अशोक। ट्राई टू रियलाइज। I don't know you. I don't. And because of that, I don't know, मैं अपनी लाइफ में आज कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? I don't know अशोक, I don't know. I feel so lost. I feel so lost. सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मैं नहीं जानती मैं अपने आप को क्या समझाऊं, क्या कहूँ अपने आप से, तुमसे। नो ये भी तो है यार। नहीं, एक सेकंड, तू ना एक काम कर, इसका सूट का ये रहा, ये देख बेब्स, ये कलर भी तुझ पे बहुत सूट करता है, तो ये पहन के जा सकती है ना? या फिर रुक जा एक सेकंड। अच्छा एक काम, ये सारे बाद में देखते हैं, तू हेयर स्टाइल क्या करेगी? और सुन, ये ना मेरे थोड़े बहुत स्कार्फ्स हैं यार, पहला दिन है यार, थोड़ा अच्छे से बन के जाना है ना। तू ना ये बेब्स, क्या हुआ? क्या हुआ बेब्स? क्या सोच रही है? अच्छा आई गॉट इट, यही ना कि कल जॉब का पहला दिन है, मैं क्या करूंगी क्या नहीं, ओ माय गॉड कैसे मैनेज होगा सब कुछ, राइट? हाँ, ये सब तो सोच ही रही हूँ, लेकिन क्या बेब्स? क्या हुआ? क्या सोच रही है जो बोल नहीं पा रही है? कभी कभी सोचती हूँ मिनी कि पिछले कुछ महीनों में हम दोनों ने क्या कुछ नहीं जिया है। अपने आप को देखती हूँ तो लगता है कि क्या ये वही बबीता है जो कभी अपने ससुराल और मायके से बाहर नहीं निकली थी, बाहर के अजनबी लोगों से बात करने में भी डरती थी। उसकी तो पूरी जिंदगी उसका घर परिवार उसकी रसोई में सिमटी थी, और आज ये बबीता कितनी बदल गई है। आईने में अपने आप को देखती हूँ तो पहचान ही नहीं पाती हूँ। तो पहचान ले से बबीता, यही तो है मेरी असली बेब्स। वो बेब्स जो कभी रिलेशंस में चिपके रहती थी, एटलीस्ट आज खुद का एक ओपिनियन तो बना पा रही है। बेब्स यू डोंट नो, बट अभी जब तूने खुद आगे जाके जॉब मांगी ना इतने कॉन्फिडेंस के साथ, you made me so proud। इसी बबीता को देखने के लिए तो मैं इतने सालों से तरस गई थी यार। You've made me so proud। मिनी, जब भी तू ऐसी बात करती है ना मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तेरी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, अगर मैं फेल हो गई और मेरे फेल होने से तुझे मैंने हरा दिया तो। यार बेब्स, तूने हनुमान अंकल की कोच और खिलाड़ी वाली बात को ज्यादा ही सीरियसली नहीं ले लिया। माना कि वो अच्छी बातें करते हैं, बट इम्पोर्टेंट थोड़ी ना हमेशा सही हो।
देखा नहीं अभी कैसी अनरीजनेबल बात की, फालतू में है वही। तेरी ना यही प्रॉब्लम है मिनी, तेरे लिए चीजें या तो सही होती है या फिर गलत। अब तो तेरे हनुमान अंकल के पीछे पड़ गई। अरे वो कोई देवता थोड़ी ना है, इंसान है, हो गई उनसे गलती, माफ कर भी देना उन्हें। एग्जैक्टली बेब्स, जैसे तू बोल रही है हनुमान अंकल को हार्शली जज ना करें, वैसे तो खुद को भी हार्शली जज मत कर। अच्छा ठीक है यार, माना कि तूने पहले कभी जॉब नहीं की, कल पहला जॉब है, गलती हो जाएगी तो हो जाएगी, इसमें क्या है। डोंट टेक इट सो सीरियसली, ठीक है। और वैसे भी सुपरवाइजर की जॉब है, कौन सा तूने प्राइम मिनिस्टर बन जाना है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ना संभालने जाना है तूने कल, इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है तू। अरे सर साहब, तबे पैरा पुलिस वाला होके चोरों की तरह। शाबाश भाई लाले, भाई जरा ऊपर देख कर मदर डॉटर है कि नहीं। चल 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 जल्दी जा। ऊपर तो कोई नहीं है जी, पर मेरे को लगता है फिर कोई टेंशन नहीं है भैया, अपना घर है, आराम से बैठो यहाँ पे, टांग पे टांग धर के बहुत मजा आता है। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। लाले अब क्यों धीरे बोल रहा है, तू तेज बोल भाई, अपना घर है, वो है नहीं घर पे, फिर क्या टेंशन है। जब अपना ही घर है तो हम छिप क्यों रहे हैं? लाले तू ना बातों को समझता नहीं है। इव के है कि देख, ये जो मदर है ना, ये तो भाई ठीक है, लेकिन इसकी जो डॉटर है भाई वो बहुत तेज है, वो बहुत शार्प है। वो इव देख आफ्टरनून के अंदर जो बात हुई ना, उसके पीछे वो पड़ जाती और मुझे एकदम से कहती कि आप सॉरी बोलो। अरे क्यों बोलो भाई सॉरी, मैं तो ना बोलता। चैलेंज तो उसने आपको दे ही दिया ना, अब माफी तो मांगनी पड़ेगी ना आपको। लाले मैं ना मांगता किसी से सॉरी वॉरी, मैं माफी मांगूंगा। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी हनुमान अंकल। अच्छा मतलब खुद हार गए तो हट ऐसे करने लगे? हाँ ये तो चीटिंग है। चीटिंग है तो वही चली जा थाने के अंदर, करा दे एफआईआर मेरी, जा। अरे मैं क्यों एफआईआर कराऊं, हमारे खुद के रूल्स है। कोई भी झूठ बोलता है, प्रॉमिस तोड़ता है तो उसे 1 किलो नमक चाटना पड़ता है। चुप हो जा मैंने, क्या बोले जा रही, तू पागल है क्या? हमारे रूल्स और भी ज्यादा कर रहे हैं सॉरी। अच्छा जी हाँ, जो हनुमान सिंह से पंगा लेता है ना, वो सीधे धूल खाता है 2 kg। देखा देखा कैसे चिढ़ गया। अरे हनुमान सिंह तो बचपन से ही ऐसा है, चिड़नखोर। अरे चिड़नखोर नहीं, नहीं भी डरपोक। मिनी, कोई ऐसे बदतमीजी से बात करता है क्या अपने बड़ों से? पागल। देखिए आपको कोई माफी वाफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये मिनी तो पागल है एकदम। अच्छा मतलब सच बोली तो मैं पागल हूँ? हाँ क्या गलत बोला मैंने बेब्स? आप बताओ नहीं बे, क्या गलत बोला मैंने? हाँ जो शर्त है वही तो करने के लिए बोल रही हूँ। बेब्स मैं एकदम सही हूँ, ये तू भी जानती है और हनुमान अंकल भी जानते हैं। वैसे एक बात और बता दूं मैं आपको, मेरे दादू कहते हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और जो माफी मांगते हैं वही ब्रेव होते हैं। लेकिन सॉरी टू से, हमारे उसूलों वाले, प्राइड वाले, रिस्पेक्टेड थानेदार हनुमान सिंह अंकल जी में यार इतनी सी भी हिम्मत नहीं है। मेरी चुप कर, बड़बड़ाती रहती, पागल हो गई क्या तू? चल यहाँ से। सॉरी हनुमान अंकल, आप पे इतने से भी गट्स नहीं है, इतने से भी नहीं। सर साहब पहला चैलेंज तो पूरा हुआ नहीं, और दूसरा चैलेंज फेंक के चलेगी छोकरी हैं? आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। आपका दिल इतना छोटा कैसे है पापा जी? मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ।
पति हूं मैं तेरा, सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। सब खत्म कर डाला आपके बेटे ने शमी जी। बस अब राख ही राख उड़ रही है इस घर में, शमशान की राख। तुम्हें क्या लगता है? I'm sorry, पर हाँ ऐसा लगता है। मैं तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई ना मीता, बहुत हर्ट किया ना। प्लीज प्लीज मीता, मुझसे भागो मत। मैं उतना भी पत्थर दिल नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो या आप समझने लग गई हो, और ना ही मैं उतना बड़ा राक्षस हूं जितना पीजी और पापा जी मुझे समझते हैं। मैं मानता हूं मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं, बहुत बुरा बाप हूं मैं मिनी का, और बहुत बुरा पति था मैं बबीता का, मैं मानता हूं। हाँ मीता, मुझे अपने गुनाहों का एहसास है। मिनी की चीखें सिर्फ तुम्हें नहीं तंग करती है, मुझे भी सताती है। बबीता की वो खामोशी जो तीर की तरह चुभती है, वो सिर्फ तुम्हें नहीं सहती, मुझे भी तोड़ मरोड़ के रख देती है मीता। पीजी की आंखों में वो नफरत जब उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा था, लवली की आंखों में अपने भाई के लिए शर्म, और पापा जी की वो नफरत जिसमें वो मेरे को भस्मासुर बुला गए। तुम्हें पता है भस्मासुर कौन था? एक ऐसा राक्षस जो किसी में भी हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाए। और पता उसका अंत कैसे हुआ? उसने खुद अपना हाथ अपने सिर पे रख दिया। इन सब यादों से घिरा रहता हूं मैं मीता, चुपती है मुझे ये, पीछा करती है मेरा। दे हॉन्ट मी मीता, दे हॉन्ट मी मीता। तुमने क्यों किया ऐसा फिर? I don't know. मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता मैंने किया क्यों। It just happened मीता। I swear मैंने जानबूझ के नहीं किया मीता। हो गया मुझसे ये सब। पता नहीं क्या खुमार मेरे दिमाग में छाया था उस समय, कैसा पागलपन, कैसी तिलमिलाहट थी। मैं क्या क्या कह गया, क्या क्या कर गया, मैं खुद नहीं जानता मीता। कैसे तुम मुझे रोकते रही और मैं सुन के भी अनसुना करता रह गया। जानवर बन गया था मैं, जानवर। अगर उस टाइम अपने आप को पहचानने की कोशिश करता तो शायद पहचान भी नहीं पाता। शायद तुम ये बातें नहीं समझ पाओगे मीता। श्राप जानती हो? श्राप, कर्स। मैं इस दुनिया का सबसे कर्स्ड आदमी हूं। श्राप लगा होगा मुझको कि मैं इंसान से जानवर बन जाऊं, और अब मैं जानवर बन गया हूं। मुझे खुद नहीं पता मैं इतना क्रूर हो सकता हूं। अरे मैं खुद कांप जाता हूं अपनी करतूतों को सोच के। I disgust myself, मीता। शांत। मीता, बस।
मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा। सब कुछ अपने अंदर दिल में दबा के रखा। ये गिल्ट, ये तकलीफ। लेकिन आज मैं कन्फेस करता हूं। जानती हो क्यों? बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज आई एम जेलस ऑफ यू मीता। कैसे तुमने आज इतनी आसानी से प्रॉपर्टी के पेपरों के बारे में बात बता के अपना दिल हल्का कर लिया? तुम कितनी ट्रांसपेरेंट हो, कितनी अच्छी हो, कितनी, इसलिए तुम्हें रात को इतनी अच्छी नींद आती है और मैं पूरी रात नहीं सो पाता, तड़पता रहता हूं, बट आई कांट स्लीप। बस नो मीता, लेट मी कन्फेस टुडे। मैं भी अपना दिल हल्का करना चाहता हूं मीता। एक जुर्म है मीता जो मैं कन्फेस करना चाहता हूं। हाँ? उस दिन जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, हाँ? उसका एक ही रीजन था मीता। मैं बबीता से बदला लेना चाहता था, उसे नीचे दिखाना चाहता था। लेकिन आज मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करना चाहता हूं मीता। लेकिन इस बार सिर्फ इसलिए क्योंकि बिकॉज आई लव यू मीता। मैं तुमसे प्यार करता हूं और आज के बाद मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं मीता, तुमसे शादी करना चाहता हूं, अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं मीता। मीता, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम अभी मुझसे शादी करना चाहती हो? You still love me, Meeta? Tell me, Meeta. You still love me? I hate you, Ashok Khurana. I hate you. I hate you. बेब्स, तू यही सैंडल्स पहन के जाएगी ना कल, ये वाले? ओफो, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। एक पैर ही तो है तेरे पास बाहर पहनने के लिए, है ना? अच्छा, बाय द वे, प्रीत से बात हुई थी, कॉल आया था उसका। शी वाज सो हैप्पी, यू नो, कांग्रेचुलेट कर रही थी तुझे। और बॉबी, अरे वो भी बहुत एक्साइटेड हो गया था, आने वाला था मिलने, फिर मैंने रोका उसे कैसे तैसे करके। स्टूपिड है वो भी एकदम। तू वो झुमकी पहन के जाएगी ना, वो मेरे वाले, ट्रस्ट मी यार, बहुत प्रिटी लगेंगे तुझ पे। ठीक है, मना मत करना। सब कुछ डन ना? एक्सक्यूज मी, ये सॉरी है, आप लोग को डिस्टर्ब कर रहा हूं मैं, लेकिन कंप्लेंट है अब आपकी डॉक्टर की। नहीं मतलब ऐसे तो बहुत ब्रेव गर्ल है ये, तारीफ करता हूं मैं इसकी, अप्रिशिएट ही करता हूं, लेकिन जो एंगर है ना इसका, वो बहुत ज्यादा धारदार है, ऐसे नुकीला पहना सा एकदम। इनकेस अगर किसी को कुछ बोला किया ना तो एकदम से बहुत जोर से लगती है, हर्ट हो जाता आदमी। और फिर ये उम्र ना देखती है, वो एज फैक्टर का लिहाज नहीं आया इसको। सुना मिन्नी तूने क्या कह रहे?
बेटा तुझे कितनी बार समझाया कि बड़ों का लिहाज रखा कर, इज्जत से बात किया कर, पर ये लड़की ना बिल्कुल सुनती ही नहीं है। जी करेक्ट, बात आपने बिल्कुल सही की है, सुनती ही नहीं है। लेकिन सभी है, अगर नहीं सुनती तो सुन लेगी तो फिर इसकी बातें खरी कैसे रह जाएंगी, नुकीली नहीं रहेंगी ना फिर। क्योंकि ये छोरी खरा बोलती है ना तभी जचती है। तभी तो एकदम से बोल दिया कि हनुमान अंकल आप तो कवर्ड हो यार। मुझे लगा कि इनकेस मान लो आप सपोज करो कोई और होता ना तो उसका थोबड़ा में एकदम फोड़ ही देता, लेकिन ये तो वीर वाले का है अपनी, तो फिर मैं एनीवेज तो बापू है ना, वो भी कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा करेज हिम्मत चाहिए होती है आपको माफी मांगने के लिए। और मैं तो मतलब बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर होते हैं ना, कुख्यात अपराधी क्रिमिनल्स, उनसे भी ना डरता हनुमान सिंह। लेकिन माफी मांगने में घना डर लगे। नहीं सच्चा है बात, 100%। तो मतलब आसान नहीं होता ना ऐसे सॉरी फील करना। लेकिन ये हनुमान सिंह आज अपनी सारी ताकत सारी हिम्मत जुटा के तेरी मम्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि भाई वो उनका इंटेंशन गलत नहीं था, मेरी पोजीशन का फायदा उठाना बिल्कुल नहीं था। ये तो मैं बावला हूं, मैं कुछ भी सोच लेता हूं, तो मेरी गलती है, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसलिए एक्चुअली किसी से सिफारिश आज तक लगवाई नहीं हनुमान सिंह ने, लेकिन आज तेरे से सिफारिश लगवा रहा हूं कि भाई एक बार एटलीस्ट तेरी मम्मी से पूछ ले कि माफ कर दिया कि उन्होंने। आज तक ना किसी की सिफारिश न लगवाई हनुमान सिंह ने, लेकिन आज तेरे से सिफारिश लगवा रहा हूं कि भाई एक बार एटलीस्ट तेरी मम्मी से पूछ ले कि माफ कर दिया कि उन्होंने। Give your chance. नहीं हनुमान अंकल, नहीं, ये डील नहीं हुई थी हमारे बीच में। नो वे। आपको बेब से माफी मांगनी थी, आपने मांग ली, लेकिन अब मुझे आपसे माफी मांगनी है। आई एम सॉरी हनुमान अंकल, रियली सॉरी। इट्स ओके, हो जाता है तो बस। डील नहीं है हनुमान अंकल, एक्सचेंज ऑफर है। ये ठीक है भाई, एक एडवाइस के बदले एक कटोरी कड़ी। एक बात है छोरी, मुझे पता है क्या लगे कि तू ना मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, फुल से फुल मार्क्स लेकर आती है क्या तू 100 में से 100? बाई चांस आपसे कोई उधार ले ले पैसे, सपोज करो, तो आप तो उसके प्राण हर लो, खून पी जाओ उसके, आप जब तक भला मानस पैसा ना दे वापिस। प्राण वान खून वून ये नहीं चाहिए यार, मुझे तो बस कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर चाहिए।
भाई एक तो खुशबू जो है ना इसकी कड़ी की बहुत ही ज्यादा जोरदार आ रही है। ऐसा लग रहा है तेरी मम्मी ने ऐसा छन करके ऐसे हींग का सा छौंका लगा दिया इसमें। कड़ी थोड़ी ना ये, अमृत है। अब तू एक एक सवाल पूछेगी तो इसका अमृत का एक एक बूंद का पूरा पूरा फुल पेमेंट करूंगा। चल पूछ ले सवाल। परफेक्ट। ओके, सो द फर्स्ट अमृत मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब पहले दिन जॉब पे जाएं तो क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। लो हाँ, पहले आंसर दो। अच्छा, इसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है। देखो पहले दिन क्या, आप सुबह जल्दी से जागो, उसके बाद नहा धो के एकदम से फ्रेश हो जाओ, कपड़े वपड़े इस्त्री करो, वो पहन लो भाई, गुडगड़ लगने चाहिए ना आप। और चाहो तो इत्र थोड़ा परफ्यूम लगा सकते हो, बढ़िया सी फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत अच्छा इंप्रेसिव मामला हो जाएगा। एक सेकंड हनुमान अंकल, अरे ये क्या? सेकंड क्वेश्चन। अरे ये क्या आंसर हो यार, अच्छे से आंसर दो ना। पहला क्वेश्चन हो चुका है, उसको आपने लॉक कर दिया है। अब चलिए दूसरा पूछिए। शाबाश। ओके, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अपने सीनियर्स के साथ कैसे डील करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने ये भी। हाँ देखो, पुलिस विभाग में ये चीज तो सीखी है, आपके जो अफसर साहब होते हैं ना, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका जो आदेश है ना, बिल्कुल सर आंखें पे। बॉस इज ऑलवेज राइट। ना उनसे सवाल जवाब करो, ना ज्यादा क्वेश्चन करो, वो भी खुश, आप भी खुश। अरे पर अगर बॉस रॉन्ग हुआ तो? देखो अब जो आप पूछ रहे हो ना, ये है भाई आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा मैं आपको पूछने दूंगा नहीं, यही डील है, यही पूछो, आगे बात बढ़ो। ये क्या बात है, ये तो चीटिंग हो गई हनुमान अंकल, आप ये चीटिंग कर रहे हो। अच्छा, मतलब तू तो इतना हिसाब रखे है कि मैं एक एक कड़ी लूं तो तू गिनती है, एक हो गई कि दो हो गई, और अगर तू सवाल पूछे तो फिर मैं भी तो हिसाब रखूंगा। भाई ये सही नहीं है वीरबाली का, भाई वन साइडेड कंडीशन लगा देते हो आप। मेरी तो आप कटोरियां गिन रहे हो और मैं भी तो आपके क्वेश्चन गिन रहा हूँ, हैं? तो आपको सीधे सीधे जवाब देना पड़ेगा। अब आप और क्वेश्चन पूछते हो तो ध्यान रखो, कड़ी और लानी पड़ेगी आपको। ओफो यार, माना कड़ी हमारी है, पर पेट तो आपका ना, थोड़ा तो ध्यान रखो। ओके, तो थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन है कि अगर बेब्स को अपनी सैलरी बढ़ानी हो तो वो कैसे करेगी? भाई लालच तो बहुत बुरी बड़ा होती है। आंसर, ये आंसर नहीं माना जाएगा। अरे भाई ये ना माना जाएगा, वो ना माना जाएगा, तू तो गणी इंस्पेक्टर नहीं हो रही है। नहीं माना जाएगा। नहीं तो हम भी नहीं मानेंगे, हमको खेलना नहीं है। ठीक है, फिर हम कड़ी नहीं देंगे फिर। तो भाई बार बार अपने अपने रूल्स मत बनाया करो आप। रूल्स नहीं बना रही, ये सही नहीं है, ये शर्त थी। ठीक है चल, फिर मैं आंसर दे देता हूँ, दिखा। पहले आंसर दो। हाँ दे रहा हूँ, यहाँ रख दिया। हाँ देखो, सैलरी बढ़वाने के लिए ना आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप जो काम कर रहे हो ना उसके अंदर और मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप ज्यादा मेहनत करोगे तो उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी, इस तरीके से आपका प्रमोशन भी होगा, बॉस भी आपका खुश रहेगा, आप भी दोनों खुश रहोगे। तो इस तरीके से अपने काम को बहुत अच्छा सा बना के, इंप्रेसिव बना के आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। बहुत सिंपल आंसर है और इसका ये हो गया। अरे यार, ये बहुत चीटिंग किया आपने हनुमान अंकल यार। हम आपसे जेन्युइन टिप्स मांगने आए थे और आप कुछ भी उल्टे सीधे आंसर्स दिए जा रहे हो। भाई आप उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम उल्टे सीधे उसके आंसर दे रहा हूँ। देख छोरी, इसमें ना परेशान बिल्कुल मत हो। देख मैं एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी सी बात है ये। तू और तेरी मम्मी दोनों जाओ ऊपर जाके रोटी खाओ और उसके बाद ऐसे चादर तान लो, उसके बाद सुबह एकदम से फ्रेश जाओ। उसके बाद तेरी मम्मी जॉब पे जाएगी और उसके बाद देख सारा काम एकदम इतना अच्छा होगा ना, फर्स्ट क्लास की, बहुत गुड डे जाएगा उसका। और देख क्या बोलूं मैं तो दिल लगी कर रहा था तुम लोग के साथ, मेरे को तो बस कड़ी खानी थी। मिनी, कह दे अपने हनुमान अंकल से कि दिल लगी तो हम भी इनके साथ कर रहे थे, हमें कोई टिप्स थोड़ी ना चाहिए थी। हमने तो देखा कि इनकी दाल और रोटी जल गई है, इसलिए कड़ी खिलाने आ गए। चल मिनी, इनको भी अब आराम से लंबी तान के सोने दे, सुबह उठ के, ताकि जॉब पे जाएंगे तो एकदम फ्रेश रहेंगे और इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चल, आपके लिए बढ़िया रहेगा। रोटी भी खा लेना साथ में, आटा बहुत महंगा है। कड़ी बढ़िया बनी थी बोल देना तेरी मम्मी को। हाँ, और जब कड़ी बनती है ना तो फिर मैं रोटी नहीं खाता हूँ, कड़ी पेलता हूँ सिर्फ।
अकाल। आज की सुबह एक नया संदेश एक नया सवेरा लेके आई सी। पटियाला शहर विच मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। ठंड दी गुलाब सी धूप ते नीला नीला आसमां। ए मैनू रब दा कोई इशारा लगता है, जैसे कुछ एक्साइटिंग सा नया नया सा होने वाला है। देखा बेब्स, रेडियो वालों को भी पता चल गया कि मेरी बेब्स, मिन्नी की बेब्स अपनी पहली जॉब के लिए जा रही है। देख, पूरे पटियाला में खबर फैल चुकी है। नहीं बेब, तू आज से कोई सिंदूर विंदूर नहीं लगाएगी, छोड़ दे ये सब। ये क्या बोल रही है तुम मिनी? क्या गलत कह रही हूँ मैं बेब्स? क्या वैल्यू, क्या मीनिंग है अब इस सिंदूर का? हाँ, जब पापा जी और तेरा रिश्ता खत्म हो चुका है तो फिर तू क्यों ये सिंदूर अपने मांग पे लगाए घूमी फिरती है? क्यों बेब्स? क्या क्या मीनिंग है इसका? पास था, बुरा वाला पास जो बीत गया, खत्म हो गया है। अगर जिंदा है तो तेरी मेमोरीज में बस, लेकिन अब प्रेजेंट है यार बेब्स। यार प्लीज पुराने रिश्तों को अपने ऊपर मत लाद, उतार दे यार इसे बेब्स, उतार दे जैसे तूने अपना मंगलसूत्र उतार के फेंका था। छोड़। मिनी पागल हो गई क्या? ये सिंदूर, इसे नहीं हटा सकती मैं। क्यों? क्या हो जाएगा इसको हटाने से? पापा जी की लाइफ कम हो जाएगी? मिनी। क्या बेब्स? पापा जी ने आज तक तेरे लिए सिंदूर लगाया है? जिंदा है ना तो अब तक, है कि नहीं? और तू टेंशन मत ले, उन्हें भी कुछ नहीं होने वाला। तू बिल्कुल कुछ समझती नहीं मिनी। अरे मैं ऐसे कैसे सिंदूर लगाना छोड़ दूं? उसके बिना ना बहुत अधूरा अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा, कुछ गलत गलत सा। मेरी आदत बन चुकी है इतने सालों से। बेब्स वही तो मैं बोल रही हूँ, आदतें बदलने का टाइम आ गया है। आज नहीं, आई डोंट नो, आज से तू सिंदूर नहीं लगाएगी बस। तू इतनी जिद क्यों कर रही है? क्या बात है? देखना चाहती है क्या बात है? रुक, तुझे ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना? देख ये देख लिया, हो गया? अब भी सिंदूर लगाना चाहती है तू? जैसे तो अपना एक्सक्लूसिव राइट समझ रही थी ना, वो तो किसी और को ट्रांसफर भी हो गया, वो काफी टाइम पहले। तो जिसके पास ट्रांसफर हुआ है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए ना अभी। पापा जी की लंबी उम्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बीता कोई निभाने दो अभी। हम क्यों करें कुछ? Get free babes now यार, please. Get rid of those responsibilities. Liberate yourself. तू बहू नहीं, बेटी है मेरी, और हमेशा मेरी बेटी रहेगी, चाहे अशोक तेरा साथ दे या ना दे। इन काले मोतियों में तेरा और अशोक का रिश्ता बंधा है, और इस सिंदूर में तेरा हक, और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। I think यहाँ पे कहीं पर देखा तो था मैंने। मिल गया शाम। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मीता, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ मीता। तुम्हें ये चाहिए था ना, तो यूं ही मांग लेती। मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती,
वैसे भी मेरी नजरों में इसकी 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। लो। इसका क्या मोल भाव करना मीता? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मीता, वैसे भी तुमसे हमें शादी नजरों करना में चाहता हूँ। इसकी 2 कौड़ी अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ मीता। मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती, तुम्हें दे सके। ले लो इसे। क्या सोच रही है बेब्स? जब कोई मतलब ही नहीं रहा उस रिश्ते का, कोई फीलिंग ही नहीं रही, तो ये क्या सिंदूर विंदूर, क्या सुहाग वुहाग? हाँ, ये सब मीनिंगलेस है यार बेब। जब सब कुछ इतना ही मीनिंगलेस है, बेवजह है, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं सिंदूर लगाऊं या ना लगाऊं? इसे ना औरत का श्रृंगार ही समझ ले। ये समझ ले कि ये सिंदूर नहीं, बस रंग है। किससे झूठ बोल रहे हैं? हाँ, सिर्फ रंग है तेरे लिए, सिर्फ श्रृंगार है ये सिंदूर? रियली? फाइन, रंग है ना सिर्फ तेरे लिए। चल रंगों से हैप्पी होली खेलते हैं। आजा, हैप्पी होली। मिनी, होली रंग नहीं है। मिनी, क्या? मैं झूठ बोल रही थी। तू जानती है इस बात को, तुझसे भी और अपने आप से भी। ये रंग नहीं है, सिंदूर है, और कभी रंग हो भी नहीं सकता है। तू सच कह रही है मिनी? तेरे पापा जी के नाम के सिंदूर लगाने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। माता रानी के चरणों में रखा इस सिंदूर की डब्बी को। हाँ, मेरे श्रृंगार दान में सिंदूर की कोई जगह नहीं है। वैसे एक बात बता तुझे मैं बेब्स, तू ना आज मुझे पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। जैसे बीजे कहती है ना, कुड़ी एकदम कोरी कुंवारी सी है। You look so fresh babes, you एकदम मतलब ऐसे न्यू बॉर्न बेबी की तरह। वैसे अगर ऐसे देखा जाए तो मेरी माँ तो भाई मुझसे भी छोटी हो गई। मैं 17 की, मेरी बेब्स तो बस न्यू बॉर्न, मतलब जस्ट अ फ्यू इयर्स ओल्ड। तेरे हनुमान अंकल है ना, बिल्कुल गलत कहते हैं। ये तो हिसाब की पक्की है, एकदम कच्ची है। अरे तेरी माँ की उम्र उतनी होगी ना जितनी तेरी है। कैसे? तेरे जन्म से पहले मैं माँ थोड़ी ना बनी थी, बुद्धू। पॉइंट है। मुझे तो लगा था कि आप कभी बबीता भाभी की तरह बनना ही नहीं चाहती थी। उधार का सिंदूर लगा के आपको क्या मिलेगा? उधार का सिंदूर? वो तो ये बबीता के लिए हुआ ना लवली। 10 साल से अशोक मेरे साथ रह रहा है, ये तुम जानती हो ये बात, तो फिर उस नाते तो हक मेरा हुआ ना इस पे। मैं तो जानती हूँ, लेकिन आप नहीं जानती। आप जिसे पापा जी की रजामंदी समझ रही है ना, वो केवल उनकी भलमनसाहत है। गुडविल, यू नो। आपको क्या लगता है कि पापा जी ने आपको आपके नाम से बुलाना शुरू कर दिया और घर की पूजा में फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर दिया? तो क्या उन्होंने आपको बबीता भाभी की जगह दे दी? नहीं जी, ये गलतफहमी ना अपने दिल में बिल्कुल मत पालना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पापा जी ने आपके लिए जो भी रवैया बदला वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ना बबीता भाभी को उनके एलिमनी के केस में सपोर्ट किया था, और अशोक भाई साहब ने उनपे जो एलिगेशंस लगाए थे ना, वो लगाने से आपने ही तो उनको रोका था।
आप नहीं समझेंगी कि पापा जी और बीजी के ना दिल के रिश्ते जुड़े हैं बबीता भाभी के साथ, जो किसी तलाक वलाक से तो बिल्कुल नहीं टूटने वाले। और आप जानती हैं कि मिनी और बबीता भाभी कहीं पर भी रहे, बीजी और पापा जी ना उनसे कभी अलग नहीं होंगे। उनके हर दुख में, हर सुख में वो यहीं साथ बैठ बैठकर हंसेंगे भी और रोएंगे भी। आरती है जी, अरदास ले लो। काली माता के मंदिर गई थी? कैसे ना जाती, आपके ही फोन पे तो हनुमान सिंह का फोन आया था ना। मेरी बहू की नौकरी का आज पहला दिन है। काली माता से मांग कर आई हूँ कि उसे खूब आगे बढ़ाए, खूब काबिलियत दे, खूब तरक्की दे। आखिर इस घर की पहली बहू है वो, जो नौकरी कर रही है। कम बड़ी बात है क्या? अशोक के जाने के बाद आप ही ने बबीता से कहा था ना बीए करने को। पर पहले तो मैं समझ ही नहीं सका। मैंने सोचा क्या जरूरत है, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कितना अच्छा किया। कम से कम हमारी बबीता में अपने पैरों पर खड़े होने की काबिलियत तो आ गई। जब वो पढ़ाई कर रही थी ना जी, तो मैंने भी कहां सोचा था कि वो नौकरी करेगी। मैं तो बस यही चाहती थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकी तो ना सही, पर मेरी बहू पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाए बस। फिर मैं फक्र से सिर ऊंचा करके कहूंगी, पढ़ी लिखी बहू है मेरी, बीए पास। अरे फक्र से तो दोनों ने हमारा सर ऊंचा किया है, एक हमारी बबीता ने और दूसरा मिन्नी ने। पहले लगता था कि हमारी बबीता ने ही ऐसी परवरिश की मिन्नी की कि वो इतनी समझदार और इतनी होशियार है, लेकिन अब लगता है थोड़ी थोड़ी शरारत कहीं आपकी भी थी। क्यों टीला? हटो जी, आप भी ना इस उम्र में। ए लो प्रसाद खाओ और दुआ करो कि हमारी बहू बहुत तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए, हमसे दूरी से, लेकिन ये माँ बेटे की जोड़ी हमेशा खुश रहे बस। चलिए आप भी प्रसाद खाइए, थोड़ा सा लीजिए। हाँ जी। बेब, इस गेट के आगे एक नई दुनिया है, एक नया स्ट्रगल, जिसके बारे में ना मैं जानती हूँ ना तू। यहाँ तुझे नए लोग मिलेंगे, नए कोवर्कर्स, नए कलीग्स, नया काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर आई एम श्योर तू कर लेगी, जैसे पहले किया था, स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के, और मुझे फिर से प्राउड फील कराएगी। आई एम श्योर ऑफ इट। मिनी, ये स्कूल है। हाँ, यहाँ पे जाना है, यहाँ बहुत कुछ सिखाएंगे, ABCD सिखाएंगे, बहुत सारे टॉयज मिलेंगे, और है ना बहुत अच्छी टीचर होगी, एकदम मेरी तरह। मुझे नहीं, तेरी परवाह करता
चलिए करते बेब्स, मैं चाहूंगी तो तेरे साथ अंदर नहीं आ सकती ना? तुझे अकेले ही जाना होगा। मिनी ऐसे रोते थोड़ी ना है। अच्छा हर जगह मैं नहीं जा सकती ना आपके साथ, आपको अकेले जाना होगा। हाँ याद है ना कोच और खिलाड़ी वाली बात? खिलाड़ी को मैदान में अकेले ही उतरना पड़ेगा। चल चल बेब्स, अब अच्छे से स्ट्रॉन्ग गर्ल बन के जा, ठीक है? मैं घर पे तेरा इंतजार करूंगी। फिर तू आएगी तो बताना मुझे, ठीक है? क्या क्या हुआ आज। और हाँ, खाना टाइम पे खा लेना, ओके? मुझे ना बताना कि स्कूल में क्या क्या हुआ, क्या क्या पढ़ाया, सारी बातें बताना और अपना टिफिन जरूर खाना। हाँ अब जाना मेरी, वरना मुझे रोना आ जाएगा। चल जा बेब्स, जाना यार। ऑल द बेस्ट, अच्छे से